हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी हॉस्टल का। स्वागत करती हूं आपका आपके शो बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरीज में, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की वो प्रेम कहानियां जो रह गई अधूरी। फिल्मी पर्दे पर दिखने वाली प्रेम कहानी अक्सर ही असल जिंदगी में भी दिखाई देती है। असल जिंदगी में बॉलीवुड स्टार्स की प्रेम कहानी को आपने ना जाने कितनी फिल्मों में किसी न किसी रूप में देखी होगी। ऐसी ही एक नहीं कई कहानियां हैं जो फिल्मी पर्दे की प्रेम कहानियों से भी ज़्यादा रोचक लगती हैं। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, आज हमारे दर्शकों की डिमांड पर हम लाए हैं संजय दत्त और माधुरी की लव स्टोरी, एक ऐसे नायक की कहानी जो निजी जिंदगी में खलनायक बन गया। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त ने जाने अनजाने में कई गलतियां की थी। साल 1990 के दशक में वो पहले पर्दे पर छाए संजय माधुरी की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही रही थी, साथ ही साथ दोनों निजी जिंदगी में भी करीब आ रहे थे। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखने वाले संजय दत्त ने खुद के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई। इतना ही नहीं बल्कि संजय ने अपने अभिनय से करोड़ों फैंस के दिल में भी खास जगह बनाई। लेकिन कामयाबी के आसमान पर रहते हुए एक्टर संजय दत्त ने ऐसी गलती की जिसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। 90 के दशक में संजय दत्त बॉलीवुड के बेहतर नायकों में से एक थे। उस दौर में संजय दत्त का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन संजय दत्त का दिल दिलकश मुस्कान वाली मल्लिका माधुरी दीक्षित ने चुराया। संजय दत्त और माधुरी की सदाबहार जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी और लोग इस जोड़ी को देखना भी चाह रहे थे। पर्दे पर प्यार करते करते संजय और माधुरी असल जिंदगी में भी एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान माधुरी और संजय एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। उस वक्त के कई निर्माता बताते थे जब संजय आउटडोर शूटिंग पर रहते थे तब संजय घंटों माधुरी से फोन पर बात करते थे, जिसका बिल प्रोड्यूसर्स को भरना पड़ता था। फिल्म साजन के दौरान दोनों और ज्यादा करीब आ गए। संजय उस वक्त शादीशुदा थे और एक बेटी के पिता भी थे। साजन फिल्म के बाद हर किसी की जुबान पर संजय और माधुरी का नाम था। उस दौर में छपी मैगजीन्स की खबरों की माने तो दोनों के रिश्ते को एक नाम मिलने वाला था। दोनों ही शादी करना चाहते थे। हर जगह बस इनके ही प्यार के चर्चे थे। माधुरी दीक्षित 80 के दशक के आखिरी सालों में अपने करियर के शबाब पर थी। उनकी तेजाब और दिल जैसी फिल्मों में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त अपना एक अलग ही दर्शक वर्ग तैयार कर चुके थे। इसी दौरान संजय दत्त और माधुरी को एक ही फिल्म में साइन किया गया। फिल्म का नाम था साजन। ये वही फिल्म है जिसके गाने आज भी लोग याद रखते हैं। फिल्म में रोमांस करते करते माधुरी और संजय एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त हिट भी रही। दोनों के रोमांस पर दर्शकों की भी मोहर लग गई थी। पर्दे पर कमाल करने वाली इस जोड़ी को फिर से एक साथ साइन किया गया। फिल्म थी खलनायक। दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में आने लगे थे। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक संजय दत्त और माधुरी दीक्षित फिल्म थानेदार की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान संजय और माधुरी में गहरा प्यार हो गया था और दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। जानकारों के मुताबिक उस समय संजय दत्त माधुरी को इतना चाहते थे कि अगर वो शूटिंग के लिए विदेश भी जाते थे तो माधुरी से फोन पर बातें करते रहते थे और इसका बिल निर्माताओं को भरना पड़ता था। फिल्म पर्दे पर जैसे जैसे जोड़ी हिट होती गई उससे ज्यादा फिल्म इन्हें मिलती गई। ये दोनों और भी ज्यादा करीब आते गए। संजय और माधुरी ने साजन, खलनायक, साहिबा, महानता जैसी फिल्में की। बताया जाता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित शादी भी रचाने वाले थे, लेकिन संजय दत्त की पहले से ही शादी हो चुकी थी और उन्हें एक बेटी भी थी। संजय दत्त की पत्नी रिया को जब संजय और माधुरी के इरादे पता चले तो रिया ने संजय को छोड़ दिया और वो अमेरिका चली गई। फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों इस बात को मान गए थे कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। माधुरी का परिवार उनके और संजय दत्त से रिश्ता रखने के खिलाफ था। इसकी वजह थी संजय की शादीशुदा जिंदगी और लंबे समय तक उनका ड्रग्स का आदी रहना। माधुरी दिल के हाथों मजबूर थी। उन्होंने परिवार की नाराजगी उठाई। संजय दत्त और माधुरी दोनों अपने रिश्ते को छुपा कर रखते थे। माधुरी नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी की घर तोड़ने वाला कहा जाए। साल 1993 में संजय दत्त विदेश में शूटिंग के लिए गए हुए थे। उनको बहन प्रिया का फोन आया और वो फोन था कि संजय दत्त को जेल होने वाली है। इस फोन ने संजय और माधुरी के बीच की डोर को तोड़ दिया था। डूबती नैया पर कौन सवारी करना पसंद नहीं करता।
माधुरी दीक्षित ने भी यही किया। माधुरी ने भी संजय दत्त से किनारा कर लिया, उनके साथ कभी न काम करने का डिसीजन लिया। संजय को बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। संजय जब वापस लौटे तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। संजय के घर भी पुलिस थी। उन्हें स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त देश भर में बड़ा खौफ था। मुकदमा दर्ज होने का मतलब जिंदगी जेल के नाम हो जाना माना जाता था। एक बड़े अभिनेता की गिरफ्तारी दुनिया भर में सुर्खियां बन गई थी। संजय पर कई संगीन आरोप थे। माधुरी को लगता था संजय अपनी बैड बॉय वाली छवि को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें तोड़कर रख दिया। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का मोहब्बत का दौर चल ही रहा था। संजय को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 महीने जेल में रहे। इसी बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई और वो हिट साबित हो गई। संजय दत्त तब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब माधुरी ने उनका साथ नहीं दिया। माधुरी से संजय दत्त को लेकर जो भी सवाल किए गए वो हमेशा ही चुप रही। उन्होंने कभी किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा कि संजय से उनका कोई रिश्ता है। ऐसे में संजय दत्त के जेल जाने के बाद इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 16 महीने संजय जेल में रहे, लेकिन माधुरी संजय से एक बार भी मिलने नहीं गई और यही वजह बनी इनके रिश्ते के दरार की। परिवार के दबाव के चलते माधुरी को भी संजय दत्त से दूरियां बनाने लगी और माधुरी ने संजय दत्त से मुंह मोड़ लिया। दोनों के रिश्ते में दूरी आ चुकी थी। बताया तो ये भी जाता है कि माधुरी के माता पिता ने उन पर संजय से रिश्ते खत्म करने का दबाव डाला था। माधुरी ने भी इस रिश्ते को खत्म करना ही सही समझा। संजय के जेल से जाने के बाद माधुरी ने उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं की। कहते हैं कि संजय इतने नाराज हुए कि उन्होंने माधुरी के साथ फिल्म तक साइन करने से इनकार कर दिया। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी का यही अंत हो गया। संजय दत्त की पहली की पत्नी की मौत हो चुकी है, तो दूसरी पत्नी से तलाक के बाद वो तीसरी शादी कर चुके हैं। माधुरी ने भी अमेरिका के डॉक्टर नैने से शादी कर ली। माधुरी के 2 बेटे हैं। संजय दत्त के 3 बच्चे हैं। अब माधुरी का डर है कि कहीं 25 साल बाद जो उन्होंने इन 25 सालों में मौन बनाकर रखा था, कहीं वो चीजें दोबारा ना खुल जाए संजय के बायोपिक के जरिए। माधुरी को संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही फिल्म में अपनी भी कहानी आने का डर है। आखिर जिस कहानी को उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद जबान पर नहीं आने दिया, 25 साल पहले जिस कहानी को लोग चटकारे लेकर सुनते थे, वो गुजरी पीढ़ी के लोग हो गए हैं। अब 25 साल पहले उस कहानी के किताब पन्ने पलटकर बेवजह के सवालों से माधुरी नहीं घिरना चाहती। इसी को देखते हुए उन्होंने संजय से कहा कि फिल्म में उनके जैसा कोई भी किरदार न रखा जाए। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी तो काफी चर्चा में रही, लेकिन इस लव स्टोरी का काफी पहले डे एंड भी हो गया था। संजय जब मुंबई ब्लास्ट के बाद जेल गए, तब से माधुरी ने संजय दत्त से बात करना बंद कर दिया था। माधुरी ने भी डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी कर ली और संजय दत्त भी आजकल मान्यता के साथ शादी कर काफी खुश है। अब खबर है डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित संजय दत्त के साथ रही अपनी माधुरी की प्रेम कहानी को लेकर काफी परेशान है और उनकी परेशानी की वजह कुछ और नहीं बल्कि संजय दत्त पर बन रही बायोपिक है। जी हाँ, संजय दत्त के जीवन पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसमें रणबीर कपूर मुन्ना भाई के किरदार में नजर आएंगे। अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी माधुरी को आजकल हर वक्त यही डर लगा रहता है कि संजय दत्त की बायोपिक में एक बार फिर लोगों के जहन में मुन्ना भाई के साथ उनकी अधूरी यादों को ताज़ा न कर दे। माधुरी ने करीब 25 साल के बाद संजय दत्त को फोन किया। माधुरी की इस कॉल से संजय काफी हैरान थे। वैसे संजय दत्त पहले भी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से साफ कर चुके थे कि उनकी बायोपिक में माधुरी का एंगल नजर नहीं आना चाहिए। अब जब माधुरी ने खुद संजू बाबा से गुजारिश की है, तो फिर फिल्म में दोनों की लव स्टोरी के रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक और गलती और इस प्रेम कहानी का भी यहाँ पर दी एंड हो गया। बॉलीवुड की ऐसी कितनी ही प्रेम कहानियाँ हैं जो अधूरी रह गई। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे बॉलीवुड की ऐसी ही अनटोल्ड लव स्टोरी के साथ। अगर आप भी बॉलीवुड में किसी की लव स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.